गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 4.1 आंकड़ों का प्रबंधन डाटा मैनेजमेंट से मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं एक्सरसाइज का 4.1 का। इसमें क्या दिया है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचिए। ठीक है, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में 90% मिला है, वर्षा ऋतु में 120 मिला है और शीतकाल में 150 मिला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो आप देख लीजिए, इसमें से सबसे ज्यादा किसका है, शीतकाल। तो आप लिख सकते हैं शीतकाल। नंबर 1 का आंसर शीत काल में सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, शीतकाल में सबसे अधिक मत मिले। कितने मत मिले हैं अपना, 150 मत मिले। ठीक है, अब सेकेंड सवाल में क्या दिया है, प्रत्येक क्या दिया है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, आप इसको जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 5 2 7 9 7 16 2 1 3 360 हो गया टोटल। अब हम निकालते हैं ग्रीष्म ऋतु के लिए त्रिज्या खंड। किसका, ग्रीष्म ऋतु के लिए त्रिज्या खंड बराबर, ग्रीष्म ऋतु के लिए त्रिज्या खंड नहीं, त्रिज्या खंड का, सॉरी, ग्रीष्म ऋतु के लिए त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण बराबर, अब ये कितना हो जाएगा, केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा हमारा। अब देखिए टोटल 360 है, 360 और गुणे 90 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 360 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 360 से 360 कट गया, बराबर कितना हो गया हमारा, 90%, 90 डिग्री। ठीक है, कितना मत मिले, 90 मिले। ठीक है, 90 अंश मिले। अब हम चलते हैं, क्योंकि 360 ये कहां आया कि हमारा जो ये वृत्त बनता है ना, तो वृत्त जो बनता है तो उसमें 360 अंश का कोण बनता है। ये जो हमारा वृत्त है ना, ये जो वृत्त है इसमें टोटल 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, अब पहला आ गया ग्रीष्म ऋतु का 90। अब दूसरा क्या है, वर्षा ऋतु। यहां पे लिख लेते हैं वर्षा ऋतु के लिए त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 360 गुणे 120 बटा 360 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया, 120 डिग्री। इसी तरह हम शीतकाल का निकालेंगे। किसका, शीतकाल का हमको ऋतु के लिए त्रिज्या खंड बराबर कितना हो जाएगा, केंद्रीय कोण 150 गुणे, यहां हो जाएगा बराबर 360 गुणे 150 बटा 360 बराबर कट गया है, कितना आ गया हमारा, 150 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया था कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय कोण कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया और 150 डिग्री आ गया, ये तीनों आ गया। अब थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड में ये बोल रहा है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट का उपयोग करो। ठीक है, तो अब मैं इस मान को, जो ग्रीष्म ऋतु में के लिए त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण आया 90 डिग्री और वर्षा ऋतु के लिए त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना आया, 120 डिग्री, और शीतकाल के ऋतु के लिए त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना आया, 150 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, पाई चार्ट में दिखा देते हैं, मतलब वृत्त में दिखा देते हैं। ठीक है, पहला कितना दिया है, यहां से यहां तक कितना दिया है, ये यहां मध्य बिंदु है, यहां तक ये कितना दिया है हमारा, 90 डिग्री। पहले क्या दिया है, ग्रीष्म ऋतु दिया है, यहां ये दिया है ग्रीष्म ऋतु, कितना, ग्रीष्म ऋतु कितना दिया है, 90%। फिर कितना दिया है, 120%। ठीक है,
ये कितना हो गया हमारा 120%। ये कौन सा अंश हो गया, ये किसका, वर्षा का, वर्षा ऋतु का। ठीक है। अब तीसरा क्या दिया है हमारा, तीसरा हमारा ये दिया है शीतकाल। ये कितना दिया है 150 अंश शीतकाल। ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल हमने आपको बता दिया। ठीक है। एक बार मैं और समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या दिया, पहला सवाल किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो इसमें आप देख लीजिए 150 सबसे ज्यादा है, तो शीतकाल को हमको सबसे अधिक मत मिले, मैंने लिख दिया। फिर ग्रीष्म, यहाँ पे क्या दिया, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम टोटल 90, 120, 150 जोड़ लेंगे, 360 हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु के लिए त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण बराबर एक केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 गुणे 90/360 हो गया। 360 हो गया तो इसको काटेंगे तो 90 डिग्री हो गया। उसी तरह वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 360 गुणे 120/360 बराबर 120 अंश हो जाएगा। इसी तरह शीतकाल का निकालेंगे, 360 गुणे 150 बराबर कितना हो जाएगा, 150 अंश। और थर्ड में क्या दिया है, इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट का उपयोग करिए। तो हमने दिखा दिया, ये 90 अंश दिखाया, यहां से यहां तक 120 अंश दिखाया, यहां से यहां तक 150 अंश दिखाया। इस तरह से हमने ये चार्ट बना दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।